युद्ध करना ही उचित होगा। न्याय युद्ध से अभिमन्यु का वध नहीं हो सकता। एक काम करो, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनिमामा, कर्ण, दुःशासन, आप ये सातों जन एकत्र होकर अभिमन्यु को सातों दिशाओं से घेरो और एक ही काल में सब मिलकर उसका संहार कर दो। भांजे, ये सही टाइम आ गया भांजे। अब कुछ करो। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। भाई, क्या संवाद लाए हो रणभूमि से? क्या पूछते हैं महाराज? संवाद बड़ा ही भयानक है। देखते ही देखते सागर में दुगुनी तरंगें उठने लगी है। अभिमन्यु के हाथ से शल्य का कंस भ्राता मारा गया और कहते हैं कि युद्ध व्याकुल होता है, परंतु मैं कब तक कहूं? क्या मेरा पुत्र मारा गया? ओ! ये तुम क्या कह रहे हो दुशासन? यह दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा। मेरे पुत्र ही मेरा प्राण आधार है, मेरे जीवन के आधार है। महाराज, यह कायरता का समय नहीं। दुशासन, फिर क्या हुआ? अभी अभिमन्यु बड़ा ही भयंकर युद्ध कर रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसे लघुहस्त विलक्षण बालक को मैंने कभी नहीं देखा है। मगर महाराज, अगर इस समय अभिमन्यु की रोकने की व्यवस्था ना की गई तो वह संपूर्ण कौरव सेना का नाश कर देगा। ये देखो महावीर, अभिमन्यु कौरवों को परास्त कर अपने शिविर में जाता है। इसके समान युद्ध विशारद धनुर्धर और कोई पृथ्वी पर नहीं। अगर ये महारथी चाहे समस्त कौरवों को अकेला संहार कर सकता है। आचार्य, यही होने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अर्जुन आपका प्रियतम शिष्य है, उसका पुत्र, उसका पुत्र आपका और भी प्रिय शिष्य है। उसकी जैसे ही आप संतुष्ट होंगे, आचार्य की बात सुना। अब नहीं सहा जाता।
उस रीति से अभिमन्यु का वध करूंगा। गुरुदेव क्षमा करें। आपके सहायता से आप मेरी सहायता से विमुख होंगे तो मैं आपके समक्ष अपना प्राण त्याग कर दूंगा। मैं क्या करूं? जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। आज मैंने जो व्यूह निर्माण किया था किसी के सामर्थ्य में नहीं है कि उसे भेज सके। तुमने अपने नेत्रों से देखा कि वो बालक किस प्रचंड रूप में युद्ध कर रहा है और चक्रव्यूह को भेद या तो प्रथम आप मेरा वध करो आचार्य, नहीं तो मैं अपना ही आत्मघात करूंगा। क्या आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? आप इस युद्ध का आज निर्णय करने वाले हैं और इसमें कोई न कोई पांडवों का कोई योद्धा आज इस चक्रव्यूह की रचना में मारा जाएगा।